नमस्ते। चलिए आज अद्वैत में मैं की बात करते हैं। अब जो ये मैं है, ये एक आप कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं है, कोई रूप नहीं है। मैं का अपना अस्तित्व है ही नहीं। ये तो विराट है, ये तो निराकार है, जो आकार में प्रतीत हो रहा है। और वो जो आकार में प्रतीत हो रहा है, वो नित नवा है। वो तो बस वो तो ऊर्जा है उस निराकार की, जो वो अभी इस ये पर अभी का मतलब ये नहीं कि पिछला है और आगा है। वक्त नाम की चीज़ नहीं है, ये तो अकाल है। और ये अकाल अपना उसका एक खेल है, जो आप कह सकते हैं कि छोटा प्रतीत होता है। और छोटे में वो मैं का वो एक सहारा ले लेता है। और ये मैं जो होता है, ये खुद से कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं का तो अपना अस्तित्व है ही नहीं। मैं तो एक प्रतीत हो रहा, एक सपने की भांति। वो इस तरह से बस ऊर्जा है जो और उसको फिर आप कह सकते हैं कि उस पे लेबल दिए जाते हैं कि ये मैं हूँ। और जो मैं है वो बहुत होशियारी से, वो ऊर्जा है जो बहुत होशियारी से, उसको माया कहते हैं, जिसे इल्यूज़न भी कह सकते हैं मैं की। और वो फिर कहता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत बुरा हूँ या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। फिर वो जैसे मेले में हम देखते थे ना, वो जो गोल जग वैसे घूमता रहता है वो मैं, कि मुझे तो ये पसंद है, ये पसंद नहीं। ये चीज़ को आप कह सकते हैं कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो मैं अपने आप को अब सक्सेसफुल कह सकता हूँ, या मैं इतना नहीं कमाता तो मैं फेलियर हूँ। मैं वो मतलब या तो अपने आप को बेचारा बना लेता है, या अपने आप को बहुत बढ़ा देता है। पर वो मैं का चक्कर कभी ख़त्म ही नहीं होता। फिर वो किसी वक़्त सुन लेता है कि जी मुक्ति है, तो वो मुक्ति के पीछे भागने लगता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं मुक्ति के दूर हूँ, मैं मुक्ति के परे हूँ। आपने कई लोगों को ये भी सुना होगा, मैं कोई बुद्ध थोड़ी हूँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी थोड़ी हूँ, इसलिए मैं अपने उसमें ठीक हूँ। मैं अपने आप को, वो एक बंधन जो कि नहीं है, जो बंधन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, दुर्ग तो है ही नहीं कोई, इसलिए पर वो दुर्ग बनाता रहता है अपने अपने। और ये खुद नहीं बनाता, ये सब उसका खेल है, ये निराकार का खेल है, ये उसका एक स्वप्न है जो प्रतीत होता रहता है। तो जो आप कह सकते हैं, जो छोटा प्रतीत हो रहा या जो बड़ा प्रतीत हो रहा है, वो सब निराकार ही है। और वो क्यों है, उसके लिए कोई दूसरा तो है ही नहीं जो जान सकता। कि जब सब कुछ निराकार है, तो उसके परे कौन है जो ये चीज़ को समझ सकता है? उसके परे कौन है जिसे ये ज्ञान हो सकता है? ये उसके परे, ज्ञान का मतलब विद्या नहीं है, विद्या मतलब नॉलेज होता है। ज्ञान का मतलब है चा चानन, जिसको आप कह सकते हैं। पर वो चानन किसी को होता नहीं है, क्योंकि कुछ कोई अलग है ही नहीं निराकार से। वो निराकार तो बस ऊर्जा के प्रति बस ऐसे प्रतीत होता जाता है। बस नित नवा, बस नित नवा। उसमें अभी कुछ नहीं है, उसमें पहले कुछ नहीं था, उसमें बाद में कुछ नहीं होगा। ये सब जुगों का जो है, वो जुग ये है, ये। हाँ, इसलिए उसे क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं कि आप सारे जुगों में एक ही वक़्त में, मैं ये भी नहीं कह सकती आप हो सकते, बिकॉज़ आप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो निराकार से कुछ अ, निराकार से कुछ अलग है ही नहीं। वो निराकार ही जो प्रतीत हो रहा है, ये। और इसके परे कुछ नहीं है। तो ये जो मैं का जो खेल है, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है। भ्रम का मतलब ये भी होता है टू वंडर। तो बस वो भ्रम में चलता रहता है, वो इन्फिनिटी का साइन जो होता है उसमें, या गोल 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 घूमता रहता है। उसके कोई अपने पैर नहीं है। ये जो भी है, ये सब निराकार का खेल है। और क्यों है, इसके बारे में कभी भी जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई उससे परे नहीं है जो जान सके। जो है बस है। नमस्ते, शुक्रिया।